गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। अपन बचपन चैप्टर थोड़ा सा रह गया था, उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो कृष्ण सोबती अपने जीवन के बारे में बता रही है। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे। क्या थे? ग्रामोफोन थे। रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। रेडियो और टेलीविज़न टीवी नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। अब हमारे बचपन में उस समय ये बता रही हैं कि कुल्फ़ी जो है अब इसको नया नाम आइसक्रीम आ गया। कचौड़ी समोसा पैंटीज में बदल गई है। सहतूत और फाल से खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। कोको कोला वगैरह ये नहीं मिलती थी, लेमनेड और विमटो करके मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरों की चॉकलेटें और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो हम भाई बहनों की वहाँ से ड्यूटी लगती थी शिमला के अंदर, तो वो वहाँ लाने की थी, ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। जहाँ ये मिलती थी उनसे घर हमारा दूर ज़्यादा नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लुभाती। बड़ा ही अच्छा लगता। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। हमें एक बार हफ्ते में क्या थी? चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, खड़े खड़े नहीं खाती थी। घर पर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर मज़ा ले के खाती। बिस्तर पर लेट के और फिर खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे होते थे वो, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल। सोच ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते थे। तो एक चीज़ थी वो भी आग पर भुने जाते थे, चेस्टनट को एक, और फिर उसके छिलके उतार कर मुँह में खा लेते थे। चने जोर गरम अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने का जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों से बनी हुई पूड़ियाँ में नीरा हाथ का कमाल है। पुरानी जो पूड़ियाँ हैं वो हाथ से ही बनाई जाती थी। नीचे से तिरछी होती थी और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चला, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पूड़ियों पर तेज़ मसाला बुरकवाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पूड़ियाँ चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक ख़ास ही लय रफ्तार थी। छुटपुन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल में घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। ननिहाल में घोड़े थे, वो बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़ और सामने जाकू का पहाड़ था। ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसको संगीत से इस प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान फैल रहा है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते बस्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल जो पॉइंट था वहाँ पर देखने लायक, वहाँ भीड़ थी तो उभरता वहाँ कोलाहल था, शोरगुल था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ को देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती
बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जैसी वो आवाज़ आती हवाई जहाज की तो बच्चे बाहर आके देखते। दिखता एक भारी भरकम जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब। थोड़ी देर में बाद में गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती थी कि हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। अब ये बता रही है कि जहाँ मेरा पहला चश्मा वहाँ बना था, वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना पड़ा, बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, और मैं जब चश्मा लगाती तो मेरे को सब छोटे और बड़े देखते थे और कहते कि आँखों में कुछ तकलीफ़ है क्या? इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। एक चचेरा भाई था और वो मुझे छेड़ता था। क्या छेड़ता था? देखो देखो कैसे लग रही है, इस प्रकार वो मजाक करता था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर, इस प्रकार वो चिढ़ाता था। सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मैं थोड़ी चिड़ी, मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है भाई? पर शेर बुरा न लगा, मुझे बुरा न लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नई। हाँ। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। घुल मिल गया। जब भी कब उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली लगने लगता। जब भी उतारती चश्मा तो वो खाली लगता। याद आ गया कि वह टोपा, काली प्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों को जमा कर लिए हैं, कहीं दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ सज सहल सुबीते वाली हिमाचल की टोपियाँ। ये कृष्णा सोपती अपने जीवन के बारे में बताया है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और इसको समझें। थैंक यू, धन्यवाद।